आपके खिलाफ पूरी दुनिया बक रही, सोशल मीडिया में देखते हो। अभी जो हमला हुआ, आतंकी हमला, पूरे भारत के मुसलमान उस हमले का निंदा करता है, सख्त लफ्जों में, सब कड़ी शब्दों में निंदा करता है, सख्त हुर्फों में, लफ्जों में उसको हम क्या कहते हैं, मजम्मत करते हैं। हम भारत के साथ हैं, लेकिन देख रहा है सोशल मीडिया, गोदी मीडिया ने किस अंदाज में डाइवर्ट करते चला जा रहा है। कभी देखे हो? जब से यह सरकार बैठ गई, यही तो खाली बिल लाने पे लगा हुआ है। जब से बैठी है तब से बिल, कभी 370 का बिल, कभी एनआरसी का बिल, कभी सीएए का बिल, कभी 3 तलाक का बिल, कभी वक्फ बिल। लेकिन तू मत घबरा, ये बिल लाते लाते बिल में घुस जाएंगे। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए। ठाठे मारता मजमा सुने कभी? यही ठाठा मारता, इसी को कहता है। ये ठाठल मारल है, ये ठाठल मारल है। जगह है कमी, ये जलसे की जगह नहीं थी। लेकिन आप लोग भद्र मानुस ने जब चुनाव कर लिया इस जगह, तो जगह ठीक है। सही बता रहा हूँ जी। अब हम ये बात नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कमेटी वाला। हम बोल देते हैं, उसके बाद में नहीं आएंगे तो उसकी कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा आप लोग हैं, और इसी तरह रहिए जब तक हम लोग सब यहाँ रहेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा, जो हमारे फातिह बोकारो, फातिह स्टील है ना, सब लोग बैठे हैं। जो जगह जहाँ पे बैठे हैं वो पहाड़ से कम नहीं है। बस थोड़ी देर मुझको देख लीजिए और सुन लीजिए। अभी एक आदमी हाथ मिला के 3 मिनट तक हाथ पकड़ा, बोल बाबा आपको मोबाइल में देखते थे बाबा, जिंदा देख लिए बाबा। तो यही सब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलाम। देखिए बोल दें, पढ़ दें, शेर पढ़ दें। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा, मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। सूफी सलीम शाह ना, सूफी सलीम शाह तेग़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौके पे थोड़ी देर सुनिए। और तकरीर तो आए दिन आप लोग यूट्यूब में बड़े बड़े खुतबा शोरा का सुनते हैं। और फिर कफिल भाई तकरीर किनको सुनाएंगे हम लोग? ये इनको सुनाएंगे जो एक चांद देख के मस्जिद भर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे। यही मुसलमान? एक चांद देखे मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देखे मस्जिद खाली। रमजान में देखे थे, यही लोग था, यही लोग था रमजान में। कहीं जगह मस्जिद में नहीं मिलती थी हजरत, हम लोग नहीं देखे। इतनी भीड़, वो सुरमा, वो टोपी, लगता कचौसा से डायरेक्ट यहीं उतरा। बहुत मस्जिद के मोहल्ले के मस्जिद के नल तोड़ दिया, पंखा तक जला दिया, मुसल्ला तक फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। ये मुसलमान कहाँ तकरीर करे? जिनका बेटा रमजान के महीने में ड्रीम 11 में पैसा लगा के 10 रकात तरावी पढ़ के मोबाइल चेक करता था। ये है मुसलमान। किनको तकरीर करके सुनाए? जिनकी बहू बेटियां शादी में इतने खतरनाक ड्रेस पहन के शादियों में शिरकत करती है, गैर मर्दों की नजर होती है, तो कनीज़े फातिमा की तकरीर करके सुनाए तो असर। पूरा माहौल बदला हुआ है।
बेटा अलग तेरा बिगड़ा है। 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल तक पबजी फ्री फायर का मास्टर हेड मास्टर बन के घर में बैठा है। जवान सब राजनीतिक के चक्कर में इधर से उधर कर रहा है, बुढ़वन सब बैठ के चुगली कर रहा है। हम लोग क्या करें? खाली सुन लीजिए, खाली सुनिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही है, लेकिन आप मिलाद में नबी के नाम पे, जलसे के नाम पे सुभान अल्लाह नहीं बक पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। आपके खिलाफ पूरी दुनिया बक रही। सोशल मीडिया में देखते हो अभी जो हमला हुआ, आतंकी हमला, पूरे भारत के मुसलमान उस हमले का निंदा करता है, सख्त लफ्जों में, सब कड़ी शब्दों में निंदा करता है, सख्त हुर्फों में, लफ्जों में उसको हम क्या कहते हैं, मजम्मत करते हैं। हम भारत के साथ हैं, लेकिन देख रहा है सोशल मीडिया, गोदी मीडिया ने किस अंदाज में डाइवर्ट करते चला जा रहा है। कभी देखे हो? जब से यह सरकार बैठ गई, यही तो खाली बिल लाने पे लगा हुआ है। जब से बैठी है तब से बिल, कभी 370 का बिल, कभी एनआरसी का बिल, कभी सीएए का बिल, कभी 3 तलाक का बिल, कभी वक्फ बिल। लेकिन तू मत घबरा, ये बिल लाते लाते बिल में घुस जाएंगे। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, तू मत घबरा। इसलिए ये देश मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने बसाया है। जो बसाए हैं वो चिंता वो सोचे, हम तो दीवाने हैं, मुझे क्या फिकर। अब गरीब नवाज समझे मसला उनका है। 30 करोड़ मुसलमान को चारों तरफ से टारगेट बना के बैठा है। लेकिन तू मत घबरा, इन नेताओं के बाप दादा का नाम इंडिया गेट में नहीं मिलेगा। हम जैसे मुसलमानों के बाप दादाओं का नाम आज भी इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा है। तू मत घबरा, भारत तेरा बपोती है, क्यों घबराते हो? लेकिन तूने क्या किया कि अजान घर बैठे बैठे सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। जलसे में आके सुन लेते हो, अमल करना छोड़ दिया। घर में कुरान बांध के रख देते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। उलमा को देख लेते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत गुजार बनना छोड़ दिया है। और समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। जो मुसलमान जुमा में 2 रकात नमाज पढ़ के भाग जाए, मौलाना वली इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा गली में 1:30 बजे रात तक गेम खेले के, मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 2:30 बजे रात 1.5 बोतल पी करके घर घुसे, बाप चुपचाप बैठा रहे के, मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनकी बहू बेटियां यहाँ पे वहां पे जाके सेल्फी लेके, मौलाना इस्लाम खतरे में। जिनके घर वाले जाके बहू बेटियां जाके मार्केट में खुद अपने से शॉपिंग करे, मार्केट करे, बाजार करे, कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, 77 पेवन लगा के घर में रहती, कभी बाजार में कदम नहीं रखी थी। लेकिन मौला अली बाहर से आते, फातिमा काम नहीं करती, पहले अली को सलाम कर लेती। कहाँ तकरीर करें? आज हमारे उलमाए किराम, ये लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोगों के सामने तुम पड़ाका फोड़ते और कहते मुसलमान खतरे में। ये उलमा शादी ब्याह में जाना छोड़ दिया। हम लोग नहीं जाते हजरत। इतनी बड़ी बड़ी टोपी पहन के जब पड़ाका फोड़ता है ना, तो लगता है टोपी खिसक के गिर जाए। ये मुसलमान है 10,000 का पड़ाका फोड़ने वाले, बेटी बाप से 3 लाख 4 लाख मांगने वाले, 15,000 पर डीजे बजाने वाले, 35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे खड़ा करके क्या साबित करना चाहते हो? अंबानी बनोगे? एक मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 7,000 से 8,000 नहीं कर पाए हो, और एक घर से 1,000 रुपये अंबानी को रिचार्ज मोबाइल में देते हो। तेरी बहू 300 देती है, तेरी बेटी 300 देती है, तेरा बेटा 300 देता है, तेरा बाप 300 देता है, 1200 महीना अंबानी को देते हो, तब तुम गरीब और फकीर नजर नहीं आते। लेकिन इमाम की तनख्वाह अगर 500 महीना बढ़ा दिया तो पूरे खानदान कोमा में चले जाते, कहते इस्लाम खतरे में। यह मुसलमान कितने घर की आबादी हो गई? इतने देखे सर, जितना सर दिखा रहा है सब 300-300 रुपया अंबानी को देता महीना। इनकी बीवी भी 300 देती है, इनका बाप भी 300 देता है। लेकिन इमाम की तनख्वाह 12-15 हजार नहीं कर पाते हो पूरी कमेटी मिलकर के। एक इमाम की तनख्वाह 15 से 20 हजार होनी चाहिए, लेकिन तेरे अंदर वो शक्ति नहीं। तो क्यों रोना रोते हो कि हमारे मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है? क्यों आंसू बहाते हो
तेरे मदरसों के तेरे सामने में ताला लगाया जा रहा है, तेरी बेटियों का नकाब सड़कों पे चलते नोचा जा रहा है, तेरे बाल बच्चों को घर से निकलने पे पीट पीट के मारा जा रहा है, तुम्हारे समाज के नौजवानों को जेल में यूएपीए कानून लगा के डाला जा रहा है। क्यों रोते हो? तुम्हारी आजान पे मसला उठा रहा है, तुम्हारे नमाज पे पाबंदी लगा रहा है, तुम रोते क्यों हो? क्यों रोते हो? देखा अभी? इसलिए कि आप ही हैं जो मुसलमान सालों से ईदगाह जाकर के अब तक ईद की नियत याद नहीं है। कहता मुसलमान खतरे में है। 50 जनाजा दफन किया, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं। 50 बेटियों के शादी में शिरकत किया, आज तक ये नहीं पता कि शादी में कितनी बातें फर्ज है। कितने लोग बैठे हैं बता दें, शादी में कितनी बातें फर्ज है, कितने वाजिब है, कितने सुन्नत है, पता है? खाली 3 लाख मांगते हो, ये बड़ी पता है। हजरत मांग है 3-3 लाख 4 लाख। ये बेटा बेचने वाला कुछ लोग बैठा हुआ है। वो नारे तकबीर गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, बेटा बेचना नहीं छोड़ेंगे। कब तक ये खेलो ना खेलो? 4 लाख मांगता बेटी बाप से। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, मोटा टायर वाला KTM का। लड़का लेबर के काम करता है, 3 तल्ला में जाकर रंग पोछड़ा करता है, और KTM के आसमान में उड़ाओ। उन बेटों को पढ़ा दो। तेरा बेटा बाप के सामने खड़ा होकर बाप से कहेगा, ए बाबा मेरी कीमत मत लगा, मुझे मत बेच, 3 लाख में मत बेच, KTM में मत बेच। ए बाबा आमद सरकार का महीना आया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, अपने गलियों को झंडों से सजाया था, जुलूस मोहम्मदी गांव से निकाला था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में तेरा झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। बहुत पढ़ाया नहीं औलाद, बहुत लाजवाब। अपने बेटों को नहीं पढ़ाया। क्या बात है बाबा। और तेरा बेटा बेटी बाप के घर में टिका हुआ है। शर्म करो और तौबा कर। जलसे में आना आसान है, बैठना आसान है, सुनना आसान है, अमल कर लोगे। अगर इन जलसों में 10 आदमी अमल कर लिया तो जलसा करने वाला भी कामयाब, जलसा कराने वाला भी कामयाब। इसलिए तू मत घबरा। ये सूफी साहब के उर्स मुबारक के ऊपर आए हुए हो, तू मत घबरा। भारत में इतने वली हैं, इतने अल्लाह के वली लेते हुए हैं। ये लोग जिंदगी भर कहते रहेंगे, पूरी जिंदगी बीत जाएगी मुसलमानों के पीछे, लेकिन मुसलमान भारत से हिलने वाला नहीं है। हम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हैं। हम इनका मेरा बपोती है, जितना प्रधानमंत्री का हक है चैनल से कह दो उतना मौलाना झारखंडी का हक है। डरते क्यों हो? सीना तान के कहो मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे, चंद मुरीदों को लेके आए थे। कोई मस्जिद में नहीं आए थे, मकतब में नहीं आए थे, इमाम के कमरे में नहीं आए थे, सदर के घर नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे। मेरे गरीब नवाज जहाँ आए थे वहाँ 150 राजा रहता था, रामदेव प्रसाद की हुकूमत थी। तब मेरे गरीब नवाज ने सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में एक पानी देखा तालाब, आना सागर नाम, चटाई वहीं डाल दिए। क्यों घबराते हो? लेकिन आपने सिर्फ महज इस्लाम को आपने करीब से नहीं देखा है। ऐसे ऐसे मुसलमान मिलेंगे, पता नहीं चलता कि किधर से है। दाढ़ी गए, मोछुओ गए। सही बता रहे हैं। पहले तो फैशन निकला था, मोछ हल्का हल्की हल्की रखता था दाढ़ी, लेकिन अब मोछो खत्म, दाढ़ियों खत्म। अब बचवा जब गोदिया में आता है, बचवा मुँह छूता है, मैया लागून बप्पा लागो ककर गोदिया में, रे बाप, बचवा का टेंशन हो जाता है। अब छोटका बच्चा गोदिया में रहता है तो पहचानता है कि मुँह में छू के मैया गोदिया मैया बप्पा गोदिया मैया। अब देख रहा है कि दोनों मुँह बराबर ही हो, तो मांगियो को कर से बच्चों को टेंशन आ जाता है। अपनी पहचान बना, अपने आप को मुसलमान बना, तो हमने अपने आप को पहचान बना। और जब भी तू निकलो, जब भी निकलो अपने आप तो अपने पहचान बना के निकलो, चेहरे को सजा के निकलो, सर पे टोपी पहन के निकलो और अपने आप को बचाओ। मेरे ख्वाजा भारत की धरती पे आए थे, मशीन गन लेके नहीं, तोप गन लेके नहीं, कोई पैप गन लेके नहीं, कोई 747 लेके नहीं, कोई दल लेके नहीं, चंद गरीब मुरीदों को लेके आए थे। और आकर के आना सागर के किनारे चटाई डाल दी। मगरिब का टाइम था। किस टाइम में आए थे? जिस टाइम में मगरिब पहुंचे थे वहाँ वो मगरिब का समय था, अंधेरा छाने लगा। कहा बेटा खुतबुद्दीन
पानी है, चटाई डाल दो, डाल दिए, वजू किए, गुस्ल किए, नहाए धोए, मुकम्मल नमाजें पढ़ लिए, तलावत में लग गए, रात बीत गई, सुबह हुई, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह, पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। ये दाढ़ी वाले कहाँ से आ गए, ये टोपी वाले कहाँ से घुस गया, ये तस्बीह वाले कहाँ से आ गए। चारों तरफ से गरीब नवाज को घेर लिए। चंद मुरीदों के बीच में मेरे ख्वाजा तशरीफ फरमा है। सिपाहियों ने कहा, बाबा आप लोग कौन हैं? ये टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाले कैसे, ये जनवाधारी के बीच में ये तस्बीह वाला कैसे, ये भगवाधारी के बीच में ये शेरवानी वाले कैसे? हे बाबा यहाँ आप नहीं रहेंगे। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये 150 राजा यहाँ आते हैं, 150 रानियां आते हैं, इलाके लोग आते हैं। इसी आना सागर के शुद्ध पानी में स्नान करके पाप से मुक्ति मिलती, शुद्ध होते जाके पूजा करते। ए बाबा आप लोग जगह बदल दीजिए वरना अपना नाम बताइए। तब मेरे ख्वाजा ने कहा, पूछना क्या चाहते हो? कहा आप मुसलमान हो? मेरे ख्वाजा ने सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान। आज डरते हो, तू मत डर, तू अपने से कोई ऐसा भारत में काम मत कर। अभी सोशल मीडिया, वो गोदी मीडिया नहीं, वो गिद्ध मीडिया बन गया। गिद्ध मीडिया एकदम नक्शा लिए बैठा है, कहाँ क्या देख रहा है, फौरन कवरेज। इसलिए खुदा के वास्ते इस हालत में रहो और इस तरह भाषा, इस तरह बोली ना बोल देना, उधर का कन्वर्ट इधर हो जाएगा। इसलिए हम भारतवासी हैं और जो भी कश्मीर में जो भी हमारे भारतीय हम वतन मारे गए हैं, मैं उसके साथ हूँ, उसके परिवार के साथ हैं, उस पीड़ित लोगों के साथ है। और जल्दी से जल्दी सरकार को चाहिए कि इन आतंकवादियों को, गुरोह को पकड़ के भारत की जनता के सामने लाया जाए और चेहरा दिखाया जाए कि ये लोग कैसे हैं, जो लोग ऐसा क्या है उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। हम भारत के पूरा मुसलमान, हम सरकार के साथ हैं। जरूरी है, जरूरी है। अपने भी आप अधिकार जताओ, लेकिन याद रखना इस जलसे से एक पैगाम लेके जाओ, एक बात लेके जाओ ताकि कामयाब हो जाओगे। मेरी माँ बने बहू बेटियां भी बहुत दूर में बैठ के देख रही है, क्योंकि जगह की इतनी कमी हो गई है कि बहुत ज्यादा भीड़ होने से भी कभी कभार होता है कि लोग सुन नहीं पाते हैं सही से। इधर से ठेला हो जाए तब तो उधर ध्यान चला गया। तो जगह माशाल्लाह अच्छी है। और मेरे बाद भी बहुत बड़े वो शायर है, वो भी पढ़ेंगे, हमारा दिलबर शाही, ये भी पढ़ेंगे, हमारे कफील अंबर साहब। हम जब जान रहे हैं कि आप लोग इश्तार में इंटरनेशनल लोगों का नाम दिए हैं, जानते हैं कि मजमा कितना होता है। मुसलमान अभी भी, लोग कहते हैं मुसलमान के पास ईमान, ईमान अभी भी है, भले ही ईमान में थोड़ा सा जंग लग गया लेकिन है ईमान। देखिए भीड़ देख रहे हैं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। एक मरतबा यहाँ से हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, भैया आमीन। इसलिए हमारे अभी हजरत कर रहे थे ना, माँ के हवाले से शेर पढ़े थे, याद रखना नौजवानों, माँ बहुत बड़ी दौलत होती है, माँ बहुत बड़ी दौलत होती है। अगर आपकी किस्मत में आपके घर में माँ बाप है तो उनकी खिदमत कर लो, और जब खिदमत करोगे ना और माँ बाप दुआ देंगे तो वो दुआ आपके हक में आप दुआ करेंगे। जो उलमा और जो शायर, जो मुकर्रिर, वो गारंटी नहीं, लेकिन अगर एक माँ आंचल उठा दे तो दुआ अलका फरमाते गारंटी कबूल हो। मौला के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे अल्लाह के रसूल ने जन्नत नहीं फरमाए, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो ज़ईफ़ है, माँ तेरी है वो कमज़ोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे। इसलिए तू अपने देश में अच्छे से रहते हो, बहुत आराम में जी रहे हो। फिलिस्तीन के लोगों से कभी पूछा, वहां के बेटियों से पूछा गया, मैं फिलिस्तीन के बेटियां तुम रात में सोती कैसे हो? वो कह रही थी मैं नकाब लगा के सोती हूँ। पत्रकार ने पूछा सोती कैसे हो? कहा नकाब लगा के सोती हूँ। कहा नकाब लगा के सोने की क्या जरूरत, लोग तो नकाब लगा के बाहर निकलते हैं, तुम लोग नकाब लगा के घर में सोती हो। तब फिलिस्तीन की एक बेटी रो रो के कह रही थी, है पत्रकार, जब इजराइल का नापाक बम मेरे घर के छत के ऊपर गिरता है, उस वक्त बिल्डिंग मलबे के ढेर बन जाता है, उसी के नीचे हम लोग सोते हैं। उसी मलबे में जब दब जाएंगे तब गैर मर्द कोई मेरा जब उस मलबे से निकालने आएगा,
चेहरा ढक करके इसलिए सोती हूँ ताकि मरने के बाद कोई गैर मर्द मेरा चेहरा ना देख ले। एक माँ से पूछा गया तुम कैसे सोती हो? कहा मैं अपने बच्चों को पेट भर के दूध पिला के सोती हूँ। पता नहीं इजराइल का नापाकपन मेरे घर पे गिरेगा और मेरे बच्चे सुबह फिर मेरे दूध ना पी सकेंगे, इसलिए मैं दिल खोल के दूध पिला के सोती हूँ। एक बाप से पूछा गया तुम कैसे सोते हो? कहा मैं सोता ही नहीं हूँ, अपने बच्चों को देखते देखते सुबह कर देता, पता नहीं इजराइल का बम कब आ जाएगा। ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुमको इतनी अच्छी जगह पे रखा है, खुली फिजा में सांस लेते हो, आप बहुत आराम से रहते हो, 2 मंजिला बिल्डिंग भी है, घर में मार्बल टाइल्स लगा हुआ है, सामने पंखा कूलर एसी है, आराम से पानी आता है, कोई तुझे रोकने टोकने वाला नहीं। क्या अच्छा होता अजान सुन लेता, चेहरा धो लेता, मुसल्ला बिछा देता और सजदा कर लेता और रब की बारगाह में अगर दुआ करता तो तुम भी कामयाब होते, वहां भी कामयाब हो। लेकिन नहीं, इसलिए खुदा के वास्ते तुम बहुत आराम से रहते हो, तू मत घबरा। तुम जिस भारत में रहते हो इस भारत में मुसलमान का हक है, तू मत घबरा। मेरे गरीब नवाज ने एक ऊंट बैठा दिए थे, पूरी हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? इसलिए तू मत घबरा। मेरे ख्वाजा गई नवाज जब चटाई डाल दिए, उन लोगों ने कहा बाबा हम लोग इस पानी में स्नान करते हैं, कल से आप छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, पानी में नहीं उतरेंगे, नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, गुस्ल वजू वजू गुस्ल सब बंद। मेरे ख्वाजा फरमाते मैं पानी ही देख के बैठा था। कहा नहीं बाबा, आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी देवी देवता को खुद प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। हे बाबा कृपा प्रदान कीजिए और मुसल्ला यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह चले जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं पानी ही देख के बैठा था, इतने में एक सिपाही आया, चिट्ठी ला के दिया। मेरे ख्वाजा उस चिट्ठी को लिए पढ़ने लगे, पानी में उस चिट्ठी में लिखा था ए बाबा जगह बदल दीजिए, कल से पानी बंद हो गया, आना सागर में को पास जाना नहीं, पानी में उतरना नहीं, वजू करना नहीं, गुस्ल करना नहीं, नहाना धोना नहीं, कुछ मत करना। इतने में वो चिट्ठी पढ़े, उनके मुरीद ने कहा बाबा लिखा क्या है? अरे कुछ नहीं है भैया, बैठ जाइए। वो कुर्सी उठा दिया तो किसी के माथा में सट गया, बैठो ना। पीर साहब आ रहे, चलिए माशाल्लाह, बहुत भीड़ है इसलिए आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। अब आइए इधर देखिए, माशाल्लाह पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। वाह, जगह दे दीजिए, जगह दे दीजिए हज़रत को। माशाल्लाह पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, और जगह तो है नहीं, खिसक जाए, जगह छोड़ दे, जगह छोड़ दे। पूरा मजमा लगे कहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन। सुभान अल्लाह। बैठ जाएं आप लोग अपनी जगहों पर। ये थोड़ी देर एक पंखे की जरूरत है, स्टेज पे काफी गर्मी है। कूलर है, सब कूलर ढक दिया, वो भी कूलर ढक दिया, कूलर तो बहुत है, इतनी गर्मी है कि लो भैया जगह दे दो, जगह दे दो, जगह दे दो, जगह। ये कुर्सी ले आओ, कुर्सी लेते आते हजरत बैठ जाते ना, थोड़ी देर तो बोलना ही होगा ना। ये भी 20 मिनट में बोला हूँ, 40 मिनट और बोलना है ना। हाँ 1 घंटा नहीं बोलेंगे फिर पशुआ कैसे देगा, 1.5 घंटा बोलना है। अभी कैमरा को उधर ले जाओ, कैमरा सब देखेगा, मुझको कोई नहीं देखेगा, मकड़ा की तरह इसको सब। आइए माशाल्लाह, कुर्सी लेके आते हैं हजरत, आएंगे स्टेज पे ना हजरत, तो कुर्सी लगाइए ना भैया, बड़ी कुर्सी ले आओ, वो वाला कुर्सी। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, कैमरा अलग सनसना रहा है, नौजवान अलग गड़बड़ा रहा है, जलसा के नारे तकबीर, माशाल्लाह रसूल अल्लाह, माशाल्लाह। आप लोग भीड़ का शिकार ना हो, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बस इसी तरह सुनिए, थोड़ी देर सुनिए। तो मैं ये कह रहा था, ए बेटा, ए बाबू, ए सोना सोना लालू, ए
बेटा बैठ जा, सोना अब साइड लग जा, थोड़ी होता है, लोग चाहते हैं कि हम सुने, थोड़ा सा देखने भी दीजिए, वरना लोग सुन लेगा कि झारखंडी बाबा नहीं आए थे। माहौल में कहाँ से मैं आ रहा हूँ, हजरत बहुत लंबा सफ़र सिल्लीगुड़ी से हम आ रहे हैं, रात में कल सिल्लीगुड़ी में थे, कैसे सफ़र किए कैसे आए हम क्यों बताएंगे, आप लोग डॉक्टर हैं हम बता देंगे का है ना, कहें सुभान अल्लाह, हम आ गए, दावत थी आ गए, होता है ना माशाल्लाह। अभी वो भी शायर आएंगे आपके बीच में जिनके आप दीवाने हैं, बहुत सुनने ख्वाहिश करते हैं, वो भी आपके फिर शब्बीर बरकाती साहब आने ही वाले स्टेज पे, उनको भी सुनेंगे। और पीर साहब भी आ गए और नौजवान भी आए हुए हैं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा कहाँ चटाई डाले, अजमेर में, अजमेर कहाँ है, नेपाल में कहाँ है, राजस्थान में। अभी मुहर्रम का महीना आने वाला, हजरत कुर्बानी बात, अभी ये लोग जितने नौजवान हैं, अच्छा कुछ मौलाना लोग कुछ ऐसे लोग बोल दिए हैं कि लोगों को बुज़दिल बना दिया है। जो लोग जो जिसका झंडा कभी नहीं नजर आता था भारत में, वो पूरा मोहल्ला झंडा लगा दिया। जो जिनके घरों से कभी डंडा नहीं निकलता था, वो सड़कों पे डंडा तलवार निकाल दिया। और जो मुसलमान निकालता था, पता नहीं किन्ने किसने कौन क्या कह दिया, अब ऐसे लोग बुज़दिल बन के बैठे रबीउल अव्वल में और एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम में। ये दोनों जुलूस अगर बंद हो जाएगा तो फिर वही हलवा खोजते रहोगे है ना, इधर से उधर। इसलिए जुलूस को जिंदा रखना। और थोड़ी देर सुनो मेरे ख्वाजा मेरे गरीब नवाज, चूँकि वो अल्लाह के वली के नाम पे जलसा हो रहा है, तो वली का मकाम क्या है और वली कहते किसे हैं, एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। तो मेरे ख्वाजा चटाइले उनके मुरीद ने कहा हुजूर, वो चिट्ठी में लिखा क्या कहा, बेटा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी में मत उतरना, वजू गुस्ल मत करना। तब उनके मुरीद ने कहा बाबा अब क्या होगा, मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा ए कुतुबुद्दीन पानी है, का हजरत रात ही में पानी खत्म हो गया, का कोने में क्या है बेटा कुतुबुद्दीन, का हुजूर सूखा हुआ कटोरा है, मशकीजा पड़ा है, का लाउन बेटा था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में, कहें सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके शुद्ध होकर के पूजा करने। अब पाना सागर पनिये सूख गया, सब माथा पर के बैठ गया, हाहाकार मच गया पूरे अजमेर के धरती पे, सब लोग परेशान हो गए, ये क्या हो गया। दौड़े दौड़े सिपाही पहुंचा, कहा राजा जी गजब हो गया, राजा जी अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या, कहा ना सागर सूख गया। कहा कैसे, कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। 32,000 पापी माथा पड़ के बैठा था, रो रहा था, पानी नहीं है तो नहाएगा, नहाएगा नहीं तो फिर दर्शन करेगा कहाँ, अब दर्शन नहीं करेगा तो फिर वो शुद्ध होगा कैसे। अब वो देख लिया, दस्ते मुबारक से टच हुआ था, सबकी दिल की दुनिया बदल गई, उधर जाने के बजाय इधर मुड़ गया। सब ख्वाजा के और कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के धरती पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए तू मत घबरा। एक ऊंट बैठाए थे, हार गए, एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। जब तक